बलूचिस्तान और सिंध में मगरबी हवाओं का राज। सिस्टम के ज़रिए असर कराची में कल शाम से तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी। शहर का मौजूदा दर्ज हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाल मशरक से 34 से 36 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कराची में आज शाम तक तेज़ हवाओं की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान। कोयटा और गिरदोरावा में बारिश से सर्दी बढ़ गई। शहर के कई इलाकों में सुई गैस प्रेशर न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। गवादर, खारान, रहीम यार खान और जहलों में भी बारिश। गजर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सड़कों से बर्फ हटाकर रिजमक और जनूबी वज़ीरिस्तान का राब्ता बहाल कर दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 5 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का पैगाम। ISPR ने कहा कि 27 फरवरी 2019 के तारीखी दिन पाकिस्तानी आवाम के अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशा महारत का मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और इंतखाबी खदशात के बाइस बिला जवाब जारहियत का जवाब दिया। स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी से अमन की खातिर तैयारे के पायलट की गिरफ्तारी और मुखालिफ कुव्वत पर गलबा हासिल किया गया। इलाकाई सालमियत और अवाम के खिलाफ जारियत का हर दफा भरपूर जवाब दिया जाएगा। सत्ताईस फरवरी जाली पुलवामा ड्रामे पर पाक फजाइया का मुंह तोड़ जवाब। 14 फरवरी 2019 को मोदी सरकार ने मनसूबाबंदी के तहत जाली पुलवामा ड्रामा रचाया। मकबूजा कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारत ने खुद अपने 40 फौजी मरवाए। भारत ने वाक़े का हस्बे रिवायत इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। 26 फरवरी 2019 को भारत ने रात के अंधेरे में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। भारतीय तैयारे बालाकोट के गांव जाबा के करीब बम फेंक कर फरार हो गए थे। भारत ने हस्बे आदत झूठा दावा किया कि दहशतगर्दों का ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिया। झूठे दावे से भारत को आलमी सतह पर सुर्खी उठाना पड़ी। पाकिस्तान ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का भांडा फोड़ दिया। बौखलाहट के शिकार भारतीय फौज ने हरबोंग में अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मुख्तसर फजाई झड़प में भारतीय तैयारों को मार गिराया और एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। 27 फरवरी का दिन बावर कराता है कि वतन के दिफा के लिए पाक फौज हम वक्त तैयार है। मर्दान के इलाके ज़रामता में दहशतगर्दों की पुलिस पर फायरिंग। SP एजाज खान शहीद हो गए। DSP और 2 एहलकार शदीद जख्मी। फायरिंग के तबादले में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी मारे गए। पेशावर के थाने की हुदूद में मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर फायरिंग से अबाबील फोर्स का एक एहलकार शहीद और एक जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक अबाबील स्क्वाड के एहलकारों ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया था। ना रुकने पर पुलिस ने ताक़ुब किया, जिस पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। बिजली एक माह के लिए 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन पर GST समेत 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफा मार्च के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं हो। माली साल 2022-23 में के इलेक्ट्रिक समेत बिजली तकसीमकार कंपनियों ने कौमी खजाने पर 403 अरब रुपए का बोझ डाला। नेपरा ने बिजली तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली कंपनियों ने नुकसानात, लाइन लॉसेज और कम वसूलियों की मद में किए। कंपनियों की कारकर्दगी नाकिस करार, इस्लाहात में भी नाकाम रही। बड़ी बिजली तकसीमकार कंपनियों को छोटी कंपनियों में तकसीम करने की जरूरत पर जोर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की खवातीन और अक़लियतों को मखसूस नशिस्तें देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने केस आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, महमूद खान, मौलवी इकबाल हैदर को नोटिस जारी कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया। वक्त कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुकर्रर किया। सेक्रेटेरिएट हुक्काम का कहना है कि आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के 21वें रोज़ कौमी असम्बली का इजलास होना लाजिम है। सदर इजलास इंतखाबात के बाद 21वें रोज़ से कबल बुला सकते हैं, मगर उन्होंने नहीं बुलाया। इसके लिए सदर या स्पीकर के नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी। ऐवान सदर ज़राए के मुताबिक सदर की जानिब से कहा गया है कि कौमी असम्बली इजलास से पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। अमरीका ने कहा है कि नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेर अमल है। अमरीका इसमें फ़रीक नहीं। ये ऐसी चीज़ नहीं कि इस पर अमरीका तबसरा करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हम हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करे। रिपोर्ट करदा बेज़ाब्तियों की तहक़ीक़ात जल्द अज जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। मरियम नवाज पंजाब और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गईं। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की शमूलियत से वज़ारत आला का उम्मीदवार खड़ा करने वाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ऐवान से बॉयकॉट। मरियम नवाज ने कहा कि इंतकाम का जज्बा नहीं, हेल्थ कार्ड बहाल करने और 12 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस सर्विस बहाल करने का ऐलान। कहा, 60,000 रुपए से कम आमदनी वाले मुस्तहिकीन हैं। रमज़ान में 65 से 70 लाख मुस्तहिकीन के घरों तक राशन बैग्स पहुँचाए जाएंगे। तंबीह की कि एक माह में पंजाब में कहीं भी कचरा या गलाजत का ढेर नजर न आए। तलबा को आला तालीम के लिए वसाइल और मोटरसाइकिलें देने, सरकारी अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने और हर जिले में दानी स्कूल बनाने का भी ऐलान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब अहमद का वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मानने से इनकार। कहा, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब इखलाकी, जमहूरी और आइनी नहीं। स्पीकर ने जमहूरी अमल जिस तरह बुलडोज किया, ऐसा सियासी तारीख में नहीं देखा। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने मरियम नवाज की तकरीर पर कहा कि मरियम की तकरीर खुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ चार्जशीट थी, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा हुकूमत 7 मरतबा मुस्लिम लीग नून की रही है। तकरीर में मरियम नवाज ने जिक्र ही नहीं किया कि महंगाई में कमी आएगी कैसे। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध किसान कार्ड हम बना चुके हैं। हमने सैलाब में किसानों को मुफ्त बीज फराहम किया है। नौजवानों के लिए हर जिले में यूथ सेंटर बनाएंगे। कराची को सिंध से अलग करने की बातें अपने दिमाग से निकाल दें। अली अमीन गंडापुर का आज़ाद हैसियत से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। शौकत यूसुफजई का कहना है कि अली अमीन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूबाई सदारत के लिए कागजात जमा करा दिए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद अली अमीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला का इंतखाब आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। निगरां काबीना ने ईरानी बॉर्डर से गवादर तक 81 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाने की तौसीक कर दी। तामीर पर 45 अरब रुपए लागत आएगी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने की अदायगी से बच जाएगा। ज़राए के मुताबिक LNG के मुकाबले में ईरान से 750 मिलियन क्यूबिक फुट गैस इंतहाई सस्ती मिलेगी। ईरानी गैस खरीदने से पाकिस्तान को सालाना 5 अरब डॉलर से जायद की बचत होगी। पाकिस्तान अमरीका से IP मंसूबे पर पाबंदियों से इस्तिस्ना मांगेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का महंगाई से रिलीफ के लिए इक़दामात का ऐलान। 5 रोज़ में प्राइस कंट्रोल के लिए डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म। हिदायत की कि डिमांड और सप्लाई सिस्टम की मॉनिटरिंग भी की जाए। प्राइस कंट्रोल कमेटियों से मुतालिक इजलास में कहा, आर्जी इक़दामात काफ़ी नहीं, महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। गिरा फरोशी करने वालों को सजा यकीनी बनाई जाए। अमन अमान से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज का टेक्सला में बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने के वाक़े का नोटिस। कहा, कानून नाफिज करने वाला ही कानून तोड़ेगा तो कानून की इज्जत कौन करेगा। खिलाफ कानून कोई रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला का मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। पुलिस में रिश्वत का कल्चर हर सूरत खत्म करेंगे। मरियम नवाज का इजरा में खातून की जान बचाने वाली अफसर से मिलने की ख्वाहिश। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पहले ही रोज़ शेड्यूल के बगैर थाना शालीमार पहुँच गईं। अवामी हुजूम के खैर मकदमी नारे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज सुबह सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब का दौरा करेंगी। चीफ सेक्रेटरी IG समेत तमाम महकमों के सेक्रेटरीज और पुलिस अफसरान से मुलाकात करेंगी। तमाम कमिश्नर्स, RPOs और डिप्टी कमिश्नर्स को वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग अटेंड करने की हिदायत।
पीटीआई रहनुमा राजा बशारत ने कहा है कि एयर एम्बुलेंस मंसूबा मरियम नवाज का इनिशिएटिव नहीं, पंजाब में एयर एम्बुलेंस मंसूबा परवेज इलाही का था। मंसूबे पर काम 2003 में शुरू किया गया था। मेयो अस्पताल लाहौर में एम्बुलेंस हेली टावर तामीर किया गया था। शहबाज शरीफ हुकूमत ने मंसूबे पर काम रोक दिया था। पीटीआई के दौरे हुकूमत में मंसूबे पर दोबारा काम शुरू किया गया। एक दोस्त मुल्क से एयर एम्बुलेंस लेने के लिए मुआहिदा भी तय पाया था। कराची के कौमी असम्बली के 3 हलकों के नताइज के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। तीनों दरखास्त गुजारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत। NA 237 कराची से उम्मीदवार जहूरुद्दीन, NA 239 से मोहम्मद यासिर और NA 241 से खुर्रम शेर जमान की दरखास्त मुस्तरद की गई। तीनों नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सुरैया बीबी का नाम फाइनल कर लिया गया। पीटीआई जराये के मुताबिक बानी पीटीआई चाहते हैं कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा खातून को दिया जाए। सुरैया बीबी PK1 चित्राल से जनरल नशिस्त पर कामयाब हुई। इससे पहले मेहरताज भी डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली रह चुकी हैं। आसिफ जरदारी ने बलूचिस्तान के उमूर के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में सनाउल्लाह ज़हरी, सरफराज बुख्ती, चंगेज़ जमाली और अली हसन ज़हरी शामिल। आसिफ जरदारी से ANP के नौ मुंतखब रुकन बलूचिस्तान असेंबली ज़ुमर खान भी मुलाकात कर चुके हैं। ANP के सेनेटर उमर फारूक और साबिक सेनेटर दाऊद खान भी मौजूद थे। ANP के रुकन बलूचिस्तान असेंबली और सेनेटर का सदर के लिए आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुलाकात। सेनेट इलेक्शन, सदारती इंतखाबात और बलूचिस्तान में हुकूमत साजी से मुताल्लिक गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के वफ्द की इस्लामाबाद में BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल से मुलाकात। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन और आइन की सरबलंदी के लिए इकट्ठे होंगे। अफसोस के पंजाब में मैंडेट चोरी करके मरियम नवाज वज़ीर आला बनी। ऐवान मुकम्मल ही नहीं, वो होते तो ऐवान मुकम्मल करवा कर इजलास बुलाते। अख्तर मेंगल ने कहा 20 दिन हो गए, अब भी नताइज का सिलसिला जारी है। धांधली जैसे मसले का मुस्तकिल हल होना चाहिए। नौजवान जमाल रईसानी से शिकस्त पर बोले कि उसे फरिश्तों ने वोट देकर उन्हें शिकस्त दिलवाई। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब। इजलास की सदारत पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। ज़राए के मुताबिक 28 फरवरी को नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी होगा। जुमेरात को कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौ मुंतखब अरकान के एजाज़ में शाया देंगे। इलेक्शन कमीशन में NA 15 मनसहरा से नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीक़ैन को दस्तावेज़ात देने का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून ने कहा कि RO की रिपोर्ट नहीं मिली, दलाइल नहीं दे सकते। PTI के बाबर आवान ने कहा कि RO की रिपोर्ट सबको मिल चुकी है। मुश्ताक खान 25,000 की लीड से जीते। कानून के मुताबिक दोबारा गिनती नहीं की जा सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि केस जितना मर्जी तवील करें, हम स्टे पर फैसला कर देते हैं। PTI छोड़कर नून लीग में आने वाली उज़्मा कारदार ने मरियम नवाज को आता देखकर खाना छोड़ दिया। इस्तकबाल के लिए उठी मरियम नवाज के गले लग गईं। मरियम ने पहले तो गले लगाया, फिर उनका हाथ अपने कपड़ों से अलग किया और आगे बढ़ गईं। उज़्मा कारदार का कहना है कि वो हलवा पूरी का नाश्ता कर रही थी। मरियम नवाज आई, जज्बात में मरियम नवाज को गले लगाया। मेरे हाथ साफ नहीं थे, जब इल्म हुआ तो खुद ही हाथ नीचे कर लिए। 68% पाकिस्तानियों ने अवामी फलाह बहबूद के कामों के पीछे जाती तशहीर को चंद लोगों का अहम मकसद करार दे दिया। कहा चंद अफराद अवाम के लिए नहीं, अपने जाती मकासद के लिए काम करते हैं। 21% की राय बरक्स रही। कहा काम तमाम लोगों की फलाह के लिए किया जाता है। ये अलग पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया।
यमन को असलहा स्मगलिंग के इल्जाम में पाकिस्तान की शनाख्ती दस्तावेज रखने वाले 4 अफराद समेत 14 मुल्जिमान गिरफ्तार। अफराद की शनाख्त मोहम्मद पहलवान, मोहम्मद मजहर, इजहार मोहम्मद के नामों से जाहिर की गई है। ईरान से हौथियों को असलहा स्मगल करने के इल्जाम में गिरफ्तार दीगर 10 अफराद की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। गिरफ्तार अफराद अमरीकी रियासत वर्जीनिया मुंतकिल। अदालती दस्तावेज के मुताबिक चारों अफराद 11 जनवरी को सोमालिया के साहिल से दूर एक बहरी जहाज से पकड़े गए। अमरीकी हुकाम का दावा है कि जहाज की तलाशी के दौरान ईरानी साख्ता जदीद हथियार बरामद हुए। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर ममनुआ सफ़ेद फास्फोरस के गोलों की बमबारी। मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी वार। मुतादिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। कई इसराइली टैंक तबाह। हिजबुल्लाह ने लबनान की हदूद में इसराइली ड्रोन तैयारा मार गिराया। इसराइल का हिजबुल्लाह के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमला। 2 अफराद जाँ भाग। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। इसराइली मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर 60 रॉकेट फायर। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइली कब्जे के खिलाफ समात मुकम्मल। 8 रोज़ा समात में 52 ममालिक ने 15 जजेस के पैनल को अपने दलाइल दिए। इसराइली कब्जे पर आलमी अदालत इंसाफ का फैसला आने में 6 माह लग सकते हैं। अरब लीग ने आलमी अदालत में कहा कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जे का कोई कानूनी और इखलाकी जवाज़ नहीं। जंगल का कानून खित्ते में अमन नहीं ला सकता। इसराइली कब्जे का खात्मा ही अमन का जामिन है। OIC ने ग़ासिब इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। तुर्की ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल के ग़ासिबाना कब्जे को तनाज़े की जड़ करार दिया। अफ्रीकी यूनियन ने कहा कि गजा में इसराइली जंग एक और नाकामी है। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से शिकस्त दी थी। 202 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 9 विकेटों पर 193 रन बना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम खान 75 रन बनाकर नुमाया रहे। कोलन मिनरो ने 71 रन की इनिंग्स खेली। पेशावर ज़ल्मी के आरिफ याकूब ने 24 रन देकर 5 विकेटें लीं। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों पर 201 रन बनाए थे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम 111 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। गलत जवाब -10। मेरी बात सुने, मेरी बात है ही नहीं, मेरी बात सुने। पॉजिटिव यहाँ पे एक भी है ही नहीं है। हाँ तो आपने दिया ही क्यों? नहीं तो मैंने एक भी, मेरी बात सुने, मैंने इसको लिबर्टी दी है तो ये आए ना पॉइंट। आपने मुझे लिबर्टी दी है, आपकी मुझे लिबर्टी की जरूरत है? क्यों भाई, किस बात की? ये बहुत गलत बात है। सकते लिबर्टी ये क्या रखा हुआ है मेरे साथ? फिर यार आप हर किसी को नहीं, मेरे साथ रखा हुआ है। कभी ईरान ने पूछा ये क्या रखा हुआ है मेरे? सवाल है जी, क्या कभी फीमेल क्रिकेटर का आपस में झगड़ा हुआ है? हाँ बिल्कुल होता है। मारधाड़ तक भी बात पहुंची है, लेकिन फिर कंट्रोल हो गई थोड़ी। नहीं, झगड़ा तो होता है लाजिम। प्रोग्राम हार न मना है में अब्दुल रज़्ज़ाक की ताबिश हाशमी और अदाकारा हिरा खान से हो गई तकरार। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने बताया कि खवातीन क्रिकेटर्स का भी बहुत झगड़ा होता है। सुनील मंच ने बताया कि उन्होंने आज तक अपने पैसों की गाड़ी नहीं ली। अदाकार उस्मान मजहर ने मशवरा दिया कि बालों को अच्छा रखने के लिए खुराक अच्छी रखें। अदाकारा मरियम नफीस ने बालों पर प्याज के पानी का मशवरा दिया। देखिए प्रोग्राम हार न मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद आसिम को एक ही दिन में अमेरिकी लड़की का रिश्ता मिल गया। पाकिस्तान के आसिम ने जब दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो पहले दिन ही अमेरिका में मुकीम जहरा का प्रोफाइल नजर आ गया। दोनों की बातचीत हुई। खानदान वालों की मर्जी से दोनों का ऑनलाइन निकाह भी हो गया। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में फैशन शो का इनेकाद। मॉडल्स के नित नए डिजाइन के मलबूसात की नुमाइश। मॉडल्स ने खूब जलवे बिखेरे। सऊदी और गैर मुल्कियों की भरपूर शिरकत। सऊदी